भूत फिल्म की शुरुआत बरखा खन्ना गायत्री अय्यर नाम की एक लड़की से होती है, जिसे कथित तौर पर उसके कमरे में एक तामसिक भूत ने मार डाला था, जिसे बाद में उसके पति करण खन्ना, जो इंग्लैंड का एक राजनीतिक व्यक्ति है, ने देखा। मेट्रोपॉलिटन पुलिस बल ने बाद में उसे अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस बीच सिमरन सनाया ईरानी एक वकील, जिसके अपने तनाव संबंधी मुद्दे हैं और वो मॉर्फिन पर निर्भर है, एक भावनात्मक समय से गुजर रही है क्योंकि उसके पिता का हाल ही में निधन हो गया है और उसके प्रेमी एक जज ने भी उससे रिश्ता तोड़ लिया है। सिमरन करण के अभियान प्रबंधक बॉब के आग्रह के बाद अनिच्छा से मामले को लेने के लिए सहमत हो जाती है। उसे जमानत पर बाहर लाने के बाद उसे पता चलता है कि करण और बरखा एक खुश जोड़े नहीं थे और वैलेंटाइन डे पर करण ने किसी को बरखा को एक लॉकेट भेजते हुए देखा। करण को शक था कि उसकी पत्नी का किसी से अफेयर चल रहा है और इसके चलते उसने खुद भी अफेयर शुरू कर लिया। हालांकि एक रात उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी और सीसीटीवी फुटेज में करण को रात 2 बजे उनके अपार्टमेंट में प्रवेश करते हुए और सुबह 4 बजे निकलते हुए, जो कि उनकी पत्नी की मृत्यु का समय है, और फिर सुबह 6 बजे अपार्टमेंट में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है और सभी सबूत इशारा कर रहे हैं उसके खिलाफ। हालांकि करण का दावा है कि उसने वह रात बॉब के अपार्टमेंट में बिताई क्योंकि वह गाड़ी चलाने में सक्षम नहीं था। इस बीच बॉब कुछ नोटिस करता है और लीड्स में एक मानसिक संस्थान के लिए प्रस्थान करता है। वो करण को फोन करता है और उससे कहता है कि वो जानता है कि यह सब किसकी आत्मा कर रही है, लेकिन इससे पहले कि वो बता पाता कि इन सब के पीछे कौन है, बॉब खुद उस भूत द्वारा मारा जाता है जिसने पहले बरखा को मार डाला था। अधिक जांच के बाद सिमरन को पता चला कि जिस रात करण की पत्नी की मृत्यु हुई वह एक लड़की के साथ था, लेकिन पुलिस रिपोर्ट में वह लड़की गायब थी। एक भूत प्रेत विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद पता चला कि उस लड़की पर भूत प्रेत था और करण पर भी भूत प्रेत था और वश में होने के कारण उसने वास्तव में बरखा की हत्या कर दी थी और इसीलिए उसे वह रात ज्यादा याद नहीं रही। इसके अलावा ये पता चला कि बरखा एक लड़की के साथ समलैंगिक रिश्ते में थी, लेकिन उसने प्रसिद्धि और पैसे के लिए करण से शादी की। जब उस लड़की ने बरखा को सच बताने या परिणाम भुगतने के लिए ब्लैकमेल किया तो उसे मानसिक संस्थान में ले जाया गया। वहां उसकी मुलाकात सिमरन के डॉक्टर पिता विक्रम भट्ट से हुई। उस लड़की ने आत्महत्या कर ली ताकि वह भूत बनकर उन तीनों से बदला ले सके। उसने सिमरन के पिता को एक लॉकेट दिया और कहा कि उसकी मौत के बाद इसे बरखा को दे देना। ये भी पता चला कि लॉकेट में उसकी सारी शक्ति थी। बाद में लापता लड़की मृत पाई गई और इसका आरोप करण पर लगा। सिमरन ने अपने पूर्व प्रेमी की मदद से भूत भगाने का काम किया, जिसके दौरान भूत ने करण पर नियंत्रण कर लिया। सिमरन ने एन वक्त पर लॉकेट तोड़ दिया। इस प्रकार करण बच गया और अंततः अपनी बेगुनाही साबित कर दी। करण और सिमरन एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार करते हैं। बाद में चुनाव जीतने के बाद करण ने अपने घर में एक पार्टी दी और मृत लड़की के एक सेलमेट ने उन्हें एक बॉक्स दिया। करण को नहीं पता था कि उसके अंदर टूटा हुआ लॉकेट था, जो दर्शाता है कि श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।